अब बात थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों से जुड़ी है। ये खुशखबरी सुनाई है खुद शिक्षा मंत्री ने। 12 जिले के दौरे पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने लोकसभा चुनाव बाद तबादले किए जाने की बात कही थी। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। लंबे अरसे से अटकी ट्रांसफर की मांग पर जल्द फैसला हो सकता है। शिक्षा मंत्री ने संकेत दिए हैं कि लोकसभा चुनावों के बाद मसले पर निर्णय होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अभी शिक्षा विभाग के तबादले नहीं होंगे, इन्हें बोर्ड परीक्षाओं के बाद टैकल किया जाएगा और लोकसभा चुनावों के बाद थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर 12 जिले के दौरे पर थे, जहां अंता के पलायथा में भाजपा नेताओं ने उनका शानदार स्वागत किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अभी शिक्षा विभाग को छोड़कर पंचायती राज के ट्रांसफर किए जाएंगे और शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बोर्ड परीक्षाओं के बाद निर्णय लिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि अब राजस्थान में बिजली उत्पादन में कोयले की कमी नहीं आएगी। जरूरतमंद लोगों को फ्री बिजली मिले, उसके लिए भी सरकार राइडर लगाकर विचार कर रही है। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आया है। थर्ड ग्रेड शिक्षकों को जल्द राहत मिल सकती है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद शिक्षकों के तबादले रोक दिए गए थे, क्योंकि तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। लोकसभा चुनावों के बाद थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों को लेकर निर्णय लिया जाएगा और अभी शिक्षा विभाग में तबादले नहीं किए जाएंगे, क्योंकि 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा है और जिसे लेकर तबादलों पर शिक्षा विभाग में रोक लगा दी गई थी। जब अंतरिम बजट राजस्थान की विधानसभा में पेश हुआ था तो 10 दिन के लिए तबादलों को शुरू कर दिया गया था। तबादले हो सकते थे और 2 दिन की अवधि भी एक बार फिर से तबादलों में बढ़ा दी गई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंघल हमारे साथ लाइव कनेक्ट है और हमारे साथ कनेक्ट है विपिन शर्मा, जो कि प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, मदन दिलावर जो कि शिक्षा मंत्री है, बड़ा बयान उनका सामने आया था, रोक लगा दी गई है थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों को लेकर और लोकसभा चुनाव के बाद में निर्णय लिया जाएगा इस पर। कहां तक इस चीज को सही माना जाएगा? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मंत्री बनने के बाद पहली बार आज अपने गृह क्षेत्र में पहुंचे। वहाँ पे जब कार्यक्रम में हिस्सा लेते तो उसके बाद जब समाचार पत्र ने खास बातचीत की उनसे, तो उन्होंने साफ संकेत दिया कि जो टीचर्स है, थर्ड ग्रेड के टीचर्स भी उसमें शामिल है, उनके लोकसभा चुनाव के बाद में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ये एक बड़ी खबर है, शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। चूँकि तबादले अभी नहीं हो पाए थे, उसके पीछे कारण था कि परीक्षाएं सिर पर है। 29 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं हैं, तो उनका कहना था कि अभी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि सब ज़्यादातर शिक्षकों की ड्यूटी लग चुकी है। उसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो उसकी तैयारी में शिक्षक जुट चुके हैं।
अब बात करें शिक्षकों की तो राजस्थान में लगभग 5.25 लाख शिक्षक कैडर है शिक्षकों का, उसमें से 4.5 लाख शिक्षक है। और बात करें थर्ड ग्रेड की तो लगभग 3.5 लाख शिक्षक थर्ड ग्रेड के हैं जी। जब पिछली बार आवेदन खोले थे तो 85,000 आवेदन थर्ड ग्रेड के आए थे, लेकिन ट्रांसफर नहीं हुए थे कांग्रेस सरकार में। इससे पहले लगभग 6 साल पहले थर्ड ग्रेड टीचरों के तबादले हुए थे, तब से जो बाकी के थर्ड ग्रेड टीचर है वो इंतजार कर रहे हैं कब तबादलों पर से बैन हटेगा और कब हमारे तबादले होंगे। हमारे साथ विपिन शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। विपिन जी, आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बयान दे दिया है क्योंकि अंतरिम बजट पेश हुआ था तब तबादलों पर रोक लगा दी गई थी, और चूंकि अभी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, स्टाफ की ड्यूटीज लग जाती हैं, उसके चलते जो तबादले उन पर बैन लगाया गया था। किस तरीके से पूरा शिक्षा विभाग इस चीज को देखता है? अगर बात करें तो तृतीय श्रेणी तबादलों के तो करीब 6 साल से नहीं हुए हैं, और करीब प्रतिबंधित जिलों की बात करें तो करीब उनके कम से 10 से 12 साल हो गए प्रतिबंधित और टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं हुए। सरकार सेकंड ग्रेड लेक्चरर और उससे प्रिंसिपल्स के ट्रांसफर तो बार बार कर लेती है, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नहीं होते। अब की बार जब बैन खुला 10 से 20 तारीख तक, हमने शिक्षा मंत्री से यही मांग रखी थी कि अगर ट्रांसफर खोले तो सभी के खोले जाए, और यह समय उचित नहीं है। इस वजह से उन्होंने प्रसंज्ञान लिया और कि विद्यार्थी में यह डिसीजन लिया कि शिक्षा विभाग के तबादले अभी नहीं होंगे। जब भी तबादले होंगे, लोकसभा चुनाव के बाद तबादले हो तो सभी के तबादले किए जाए। सरकार अगर नीति की बात करती है तो नीति लेके आए। इससे पहले वसुंधरा गवर्नमेंट ने गुलाब चंद कटारिया जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, वो समिति की कई मीटिंगें हुई, नीति बन गई, लेकिन नीति लागू नहीं हो पाई। उसके बाद डोटासरा जी उन्होंने कहा नीति बनेगी, उसके बाद होंगे कल्ला जी उन्होंने कहा नीति बनेगी। नीति के नाम पे अधिकारी और ये सारे दूसरे जो स्टेट है कि साहब आंध्र प्रदेश की लाएंगे, केरल की लाएंगे, पंजाब की लाएंगे, वहां जाके कई मीटिंग कर ली, लेकिन नीति नहीं बनी। यह नीति जब से चली आ रही है, जब से भैरव सिंह जी गवर्नमेंट में थे, उन्होंने अनिल बोरदिया की समिति बनाई थी, जिसने पूरी मीटिंग में 2 वॉल्यूम भी पेश कर दिए थे, लेकिन वो इतनी बड़ी थी, उसको लागू नहीं कर पाए भैरव सिंह जी। तो नीति के नाम पर अनीति से तबादले होते चले आ रहे हैं। ये एक तबादला उद्योग, पिछली बार जब शिक्षक दिवस पर माननीय गहलोत जी ने पूछा था कि स्थानांतरण के लिए पैसे लिए जाते, तो शिक्षक दिवस में सभी उपस्थित शिक्षकों ने कहा था हाँ लिए जाते। तो ये एक तबादला उद्योग बन गया है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि डिजायर सिस्टम खत्म हो और तबादले नीतिगत फैसले हो, क्योंकि अगर ये लागू होंगे तो मंत्रियों के घर पे कौवे नाचेंगे, कोई जाएगा ही नहीं, कोई डरेगा ही नहीं कि नीति से होगा मेरा नंबर नहीं आएगा। तो सरकारें खुद ही नहीं चाहती, उनकी इच्छा शक्ति की कमी है। अब की बार उम्मीद है, मोदी की गारंटी की बात आ रही है कि मोदी की गारंटी में मोदी जी आए थे, उन्होंने ये कहा था कि डिजायर सिस्टम बंद होगा, तो हम उम्मीद कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह गए तो डिजायर सिस्टम खत्म होगा, तो मई जून में जब भी लोकसभा के इलेक्शन हो जाएंगे तब स्थानांतरण हो तो ज्यादा अच्छा है। वहीं दूसरी ओर बात करें, शिक्षा विभाग का डर्रा इतना बिगड़ा हुआ है, 25,000 टीचर एक्सेस है, उनकी तनख्वाह दूसरी जगह छूट रही है, वो खुद ही मूल स्थान पर नहीं है, ट्रांसफर आप किसके करोगे? क्योंकि जब गवर्नमेंट ने 6,000 स्कूल क्रमोन्नत कर दिए, क्रमोन्नत हुआ तो वहां जो एलिमेंट्री स्टाफ था वो एक्सेस हो गया, 4 साल से डीपीसी नहीं हुई। आप ट्रांसफर करोगे, आपको डीपीसी करनी, 20,000 तो आपको डीपीसी करनी है वरिष्ठ अध्यापक से लेक्चरर की। 5 साल से थर्ड ग्रेड की डीपीसी नहीं हुई, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में डीपीसी, उसको सुप्रीम कोर्ट में प्रसंज्ञान चल रहा है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। आप ट्रांसफर करोगे किसके? पहले तो विभाग के डर को सुधारना पड़ेगा। विपिन जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, बात यहाँ पर नीति बनाने की आप कर रहे थे, तो क्या शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के सामने आप ये बात आपने रखी है, क्या ये प्रस्ताव रखा है, क्योंकि प्रदेश में अब तो डबल इंजन की सरकार है? नहीं, प्रस्ताव तो अभी ऐसी नीति के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है, पर लेकिन सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि नीति का फैसला, कर्मचारी की जो घोषणा उसमें लिखा पड़ा है तबादले पे नीति लेके आएंगे, और उस पर बल मिलता है कि अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने ये कहा था कि डिजायर सिस्टम बंद होगा, तबादले की ओर ध्यान मत दो सभी एमएलए। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार तबादला नीति लेके आएगी, और तबादला नीति लेके आएगी तो उसका सब स्वागत करेंगे निश्चित रूप से। फिर ये नहीं डर बह रहेगा कि मुझे जाना है, कोई अप्रोच नहीं लगाएगा। मंत्री कर्मचारी किसका, राज्य जिसका। अब डिजायर के लिए आप उस एमएलए के पास जाओ, तो फिर आप पार्टी पॉलिटिक्स तो गवर्नमेंट खुद ही कर रही है कि उस एमएलए के पास है, उसकी डिजायर लिखा के लाओ। अब सरकार एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, इस बार जो है विद्यार्थियों के हित में ये फैसला लिया गया था और तबादलों को रोक दिया गया था, क्या इस फैसले का आप लोगों ने स्वागत किया है और क्या ये फैसला सही था इस बार? निश्चित रूप से स्वागत किया, क्योंकि सत्र का अंतिम दिवस चल रहा है, परीक्षा की तैयारी चल रही है। ऐसे में स्थानांतरण होते तो शिक्षक स्कूल ना जाके एमएलए के घर पे डिजायर सिस्टम में लगे हुए होते अपनी ट्रांसफर, और जो आता
वो उसको क्या पता कैसे बच्चे हैं, क्योंकि 29 तारीख से तो बोर्ड परीक्षा है। निश्चित रूप से एक स्वागत योग कदम था मंत्री महोदय का, विद्यार्थी उन्होंने प्रसंज्ञान लिया, बहुत स्वागत योग कदम था। बहुत शुक्रिया विपिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंघल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ा फैसला यहाँ पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा लिया गया था। विद्यार्थियों के हित में इस बार जो तबादले हैं, शिक्षा विभाग में उन पर रोक लगा दी थी। 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले अब लोकसभा चुनाव की बात होंगे, ये बड़ा बयान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज दिया है।